वही हुआ जिस खदशे का इजहार कई रोज से किया जा रहा था। वुज़रा के बयानात और ऑपोजिशन के जवाबी वार से जो सूरत-ए-हाल 27 मार्च को पैदा होने का खदशा था, वो मनाजिर आज ही सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के बागियों का ग्रुप सामने आने के बाद मुल्क की सियासत तसादुम की तरफ बढ़ रही है। गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल बढ़ रही है और सियासी दर्जा हरारत इंतहा को छू रहा है। कुछ रोज पहले पार्लियामेंट लॉजिस पर पुलिस एक्शन के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सिंध हाउस पर धावा बोल दिया। पीटीआई के 2 MNA समेत दर्जनों मुश्तल कारकुनों ने सिंध हाउस के बाहर नारेबाजी की, सिंध हाउस का मरकजी गेट तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। अहम बात यह है कि ये कारकुनान काफी देर से सिंध हाउस के बाहर मौजूद थे, लेकिन ना ही पुलिस ने उन्हें रेड जोन में दाखिल होने से रोका और ना ही हुकूमत ने मामले को ठंडा करने की कोशिश की। सिंध हाउस पर हमले के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज फैसलाबाद, पेशावर और नारोवाल समेत दीगर शहरों में भी बागी MNAs के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। ऑपोजिशन जमातें वफाकी हुकूमत को आज इस इकदाम का जिम्मेदार ठहरा रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने सिंध हाउस पर हमले को सिंध पर हमला करार दिया है और वफाकी हुकूमत को तनबीह की है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो आपके घर भी नहीं बचेंगे। जो बदतरीन दहशतगर्दी का मुजाहरा इमरान खान की टाइगर फोर्स ने किया और बशमूल उनके साथ जो इस्लामाबाद के पुलिस थी वो खामोश होकर तमाशा देखती रही। इस तरह के दहशतगर्दी के हमले किए तो घर आपके भी महफूज नहीं होंगे। फिर बन्नी गाला भी हमने देखा हुआ है और प्राइम मिनिस्टर हाउस भी हमने देखा हुआ है। पूरे अमल से इमरान नियाजी की जो घबराहट है, जो जुनूनियत उस पर तारी है, वो वाज़ेह होती है। MNAs उनको लीड करेंगे और MNAs के आने का मतलब ये कि वज़ीर आज़म कीमा के सिवा वो आ नहीं सकते हैं। अगर ये काम इसी तरह बढ़ा तो हमारे पास सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं होगा कि कराची में हम इनके घरों के घेराव करवाएं, हम गवर्नर हाउस का घेराव करें और इनको उसी अंदाज में जवाब दें जिस तरह की जबान ये समझती है। वफाकी हुकूमत ने इस हमले की मजम्मत की है और इन इल्जामात की तरदीद की है कि कारकुनान ने हुकूमत के कहने पर सिंध हाउस में धावा बोला, मगर वफाकी वजीर फवाद चौधरी समझते हैं कि अब कारकुनान को रोकना हुकूमत के बस में नहीं है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा है कि सिंध हाउस एक बहुत ही हसास इलाके में है, जहां चीफ जस्टिस हाउस, गुजरा कॉलोनी और अहम रिहाइशगाह है। पीपल्स पार्टी और नून लीग नोटों को कहीं और शिफ्ट कर ले, वरना पूरा महीना तमाशा लगा रहेगा। हम किस किस को रोकेंगे। वजीर आजम के मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने हमले के बाद कहा है कि सिंध हाउस पर आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इमाम न्यूट्रल नहीं रहेंगे, मैदान में आएंगे, सड़कों पर आएंगे। अहम बात यह है कि जब कारकुनान सिंध हाउस के बाहर जमा हो रहे थे उस वक्त तो मुश्तल कारकुनान को किसी ने नहीं रोका, मगर हमले होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने हमले में मुलविस 2 PTI के MNAs फहीम खान और अताउल्लाह नियाजी समेत दर्जनों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया, मगर गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद दोनों MNAs को रिहा भी कर दिया गया। आगे बढ़ते अहम बात यह है कि सिंध हाउस में कल 12 हुकूमती MNAs मंजरे आम पर आए थे, जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 और MNAs आमिर गोपांग और डॉक्टर अफजल ढांडला भी पार्टी से बागी होकर मुखालिफ कैंप में चले गए हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कल इन मुनर्रफ अराकीन को ललकारते हुए कहा था कि क्या ये तुम्हारे बाप का वोट है? ये वोट इमरान खान के नाम पर लिए गए थे, पहले इस्तीफा दो फिर बात करो। लेकिन आज वफाकी वुज़रा ने इन मुनर्रफ अराकीन के खिलाफ धमकी आमेज लहजे अपनाने के बजाय मुफाहिमाना लहजा अपनाया है और इनसे दरख्वास्त की है कि अगर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट दिया तो ये बड़ी सियासी गलती होगी। ठंडे इतला करें और पार्टी में वापस आ जाएं। जो PTI के लोग 9 हैं, 12 हैं, मैं उनसे अपील करना चाह रहा हूं कि वो वापस आ जाए। जो लोग इधर उधर बैठ गए हैं PTI के लोगों से, उनको कहता हूं वापस आ जाओ, कुछ नहीं कहा जाए, वापस आ जाएं ताकि आपको रीपेंट कर दें। तहरीक इंसाफ के MNAs जो मुख्तलिफ जगह पे तशरीफ फरमा है और कुछ सिंध हाउस में भी बैठे हैं, गिले शिकवे होते हैं, घर में भी हो जाते हैं, लेकिन उनको रफा दफा किया जाता है। उन अपने मोजिज मेंबरान से, अपने भाइयों से कहूंगा कि गौर कीजिए, बहसियत एक दोस्त के, एक खैर खा के अपील है कि अपने फैसले पर नजरसानी करें। मैं हॉर्स ट्रेडिंग की बहस में भी नहीं जाता, बहुत बात हो चुकी। मैं जो नोटों की बोरियां हैं उसका भी जिक्र नहीं करना चाहूंगा, मुनासिब ही नहीं है मुझे, क्योंकि उनके साख पर मुझे एतमाद। कोई पार्टी की तरफ से कोई हिदायत नहीं है कि किसी को जाके डराया धमकाया जाए, वो हमारी सियासत ही नहीं है, हम इस किस्म की सियासत में यकीन नहीं करते। लेकिन अखलाकी दबाव जो है वो बेतहाशा मुझे पता है कि वहां पर फील हो रहा है। उनमें से ये भी बता दूं, 1 से ज्यादा लोगों ने बाहर राब्ते भी किए हैं और पैगामात भी हमारे पास आए हैं।
वफाकी वज़रा अपील कर रहे हैं कि मुनर्रफ अराकीन अपने फैसले पे नजर ثانی کریں, मगर अहम बात यह कि आज वजीर आजम की जेर सदारत सीनियर वज़रा का इजलास हुआ, जिसमें आमिर कियानी और डॉक्टर बाबर अवान को इन मुनर्रफ अराकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत दी गई है। तो एक तरफ कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है, दूसरी तरफ दरख्वास्त की जा रही है कि दोबारा अपने फैसले पर नजर ثانی करें, लेकिन इसके बावजूद 2 और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज अपोजिशन कैंप में चले गए हैं।